जल्दी जल्दी में एक वचन पढ़ेंगे। पहला एक वचन को हम ध्यान देंगे, यूहन्ना अध्याय 10 वचन 10। कोई भी पढ़ ले, 10 का 10 ये टाइटल है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। 10:10 ओके। चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोर और किसी काम के लिए नहीं आता है, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने नाश करने। मैं इसलिए आया कि यीशु कहता मैं इसलिए आया वे जीवन पाए तुम जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। कौन वाला आप तय करते हो? हालेलुया। चोर काहे के लिए आता आपके जीवन में? चिंता देने के लिए। आपको दिल को चुराता है, आपको कहता है चिंता कर तेरी बेटी की ब्याह नहीं, चिंता कर तेरे बच्चे अच्छे नंबर से नहीं पास, चिंता कर तुझे बच्चा नहीं है, चिंता कर बेटा तुम्हारा नहीं सुनता, चिंता कर तेरा पति नहीं सुनता है, चिंता कर तेरा पति दारू पीता है, चिंता कर तेरा पति तुझे छोड़ने वाला है। ये काम किसका है? जोर से बोलो, ये काम किसका है? किसकी बात सुनोगे? उसकी नहीं, हमें किसका सुनना है? प्रभु का। तो प्रभु ने क्या कहा? मैं जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने आया हूं। तो हमको किसका सुनना है? जो हमें बहुतायत का जीवन देगा। लूका 10 का 19 पढ़िए। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को, और देखो यीशु मसीह कहता मैं तुम्हें, हाथ पकड़ लो एक दूसरे को, बोलो आपके लिए एक वचन है, मैं तुम्हें सांप बिच्छू रौंदने का अधिकार दिया हूं। कौन दिया अधिकार? परमेश्वर। जब आपके पास अधिकार है तो उस अधिकार के लिए क्यों नहीं जाते? बीमारी के सामने खड़े हो जाओ और कहो मेरे पास परमेश्वर ने अधिकार दिया है। तुम अगर डायबिटीज डाला है तो मैं यीशु के नाम से कैंसिल करता हूं। तुमने अगर कैंसर डाला है यीशु के नाम से कैंसिल करता हूं। तुमने अगर बीमारी दिया यीशु के नाम से मैं कैंसिल करता हूं। जब खड़े हो जाओ उसके सामने तो कांपने लगेगा। आमीन। खड़े होकर ऐलान करो। जब तुम खड़े होकर ऐलान करते हो ना मैं मां बनने वाले हूं, मेरा विवाह हो रहा, वैसे ही ऐलान करना है बीमारी के सामने खड़े होकर। लेकिन वो नहीं करते, ये करते। अब तो कैंसर हो गया है, थोड़ा दिन के बाद मेरा टिकट निकल गया। एक उदाहरण बताना चाहता हूं, दृष्टांत। ज्योतिष लोग हाथ देखते हैं, बोलो हाथ ऐसा करके। ज्योतिष लोग क्या देखते हैं? हाथ देखते हैं। एक ज्योतिष एक व्यक्ति का हाथ देखा, खड़े हो जाओ भैया, इनके जैसा जवान था, हाथ देखा, बोले तुम्हारी आयु पूरे हो गए, तुम्हारा धागा कटने वाला है। अब इनको चिता पकड़ लिया, चिंता, और चिंता का बना दिया चिता। एक खाट पे सो गए, एक रस्सी बांध दिए, बैठ जाओ। एक खाट पे सो गए, एक रस्सी बांध दिए, अब धागा कटेगा मैं मरूंगा, अब धागा कटेगा मैं मरूंगा। और उसकी बात सुना किसकी? यूहन्ना 10:10। चोर चोरी करने और घात करने आया। और किसके द्वारा घात करवा रहा था? ज्योतिष के द्वारा। तुम्हारा समय पूरा हो गया, तुम्हारा धागा कटने वाला है। और उसने धागा एक बांध दिया और सोकर चिता बना लिया। अब मैं मरूंगा, अब धागा कटेगा, मैं मरूंगा, धागा कटेगा। सुबह से शाम हो गई, रात हो गई, सुबह हो गया, धागा नहीं कटा, उसकी आंख खुली है। किसका सुनोगे? उसने जो तुम्हारा हाथ देख के बोला है तुम्हारा विवाह नहीं होगा, तुम्हारा धागा कटने वाला है, तुम्हारी आयु पूरी हो गई, उसकी सुनो। जिसने कहा किसी बात की चिंता ना करो। अगर उसने हाथ देखा तुम्हारी आयु खत्म है तो तुम कहो परमेश्वर ने कहा किसी बात की चिंता ना करो। कौन था चिंता नहीं किया? बाइबल में बताओ, कोई नहीं मालूम? हिचकिया, जोर से बोलो। किसी बात की चिंता नहीं किया। स्वर्गदूत आके कहा देखो जो कुछ तुम्हारे पास है
आप अपने परिवार को बता दो, बैंक के अकाउंट में कितना पैसे बता दो, गहने कहाँ रखा वो बता दो, और फंड सर्विस कितना आने वाले बता दो, क्योंकि तुम्हारा टिकट निकल गया। पढ़ना जाके घर पे हिचकिया में, और स्वर्गदूत बोलकर आंगन से धीरे धीरे जा रहा, और ये बेचारे को चिता करके ऐसा होना चाहिए। अरे बाप रे, मेरा टिकट निकल गया, मेरा रिजर्वेशन हो गया। नहीं, जैसे ही वो आंगन पे जा रहा था, घुटने पाया और खुदा से कहा, हे पिता, मैं कमाई का दशवांश देता हूँ, ईमानदारी से चर्च अटेंड करता हूँ, ईमानदारी से मैं आपके भय में जीवन जीता हूँ, प्रतिदिन प्रार्थना निवेदन मेरी आप तक पहुँचती है। इतना बोलते ही देरी नहीं, खुदा की आवाज आई, स्वर्गदूत, ए आंगन से फिर घूम। बोले कहाँ? फिर उसी के पास जा जिसको तूने बोल क्या कि सब कुछ बता दो। उसको आके बोला, हे भाई, हे ऊपर से ऑर्डर आया, 15 साल बढ़ गया। हालेलुया, ऊपर से ऑर्डर आया, 15 साल तेरी आओ। अगर वो ऐसा किया होता चिंता, तो क्या होता? चिता बन जाता, और 4 जन उठा कर कहते, नाम नाम सत्य, मुर्दा बड़ा मस्त है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरा प्रभु कहता, किसी बात की चिंता। ज्योतिष हाथ देखा कि तुम्हारा समय पूरा हो गया, आप बोलो, मैं ऐलान करता हूं, मैं और 20 साल जीने वाला हूं। हिचकिया 15 साल जिया, मैं 20 साल जीऊंगा। इसलिए मेरे कोई पूछता, आपकी उम्र कितना है, मैं बोलता 18-19 में चल रहा हूं। क्यों बोले मैं कम हो गया? उसको डर लगना चाहिए शैतान को, अभी 18 में चल रहा है। बोला हाँ, अभी तो मैं जवान हूं। हालेलुया। आपको पूछे कितना उम्र हो गया, अरे हो गया 60 साल, और 60 साल वाला सालगिरह मना रहा था, वो जन्मदिन 60 साल का। अरे जन्मदिन मत मनाओ, 60 साल में आपके कब्र की तरफ पैर जा रहा। हमें कोई पूछता है कितने साल, मैं बोलता 18-19 में चल रहा हूं। अगर जल्दी टिकट निकाला तो परमेश्वर का घाटा, मेरा कोई घाटा नहीं। किसका घाटा? 18-19 में चल रहा हूं, मुझे और सेवा करना है। दुनिया का है 70 में, तो जाओ तुम 70 में, मैं क्यों जाऊं? और कोई कहे नहीं जल्दी टिकट निकलेगा तो प्रभु का घाटा हो जाएगा, सेवा उनकी रुकेगी, मेरा थोड़ी रुकेगा। बोलो हालेलुया। कितना उम्र चल रहा है अभी? आप बोलो हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, चलिए लुका 10:19 वाला लास्ट पेज पढ़ो, आगे बढ़ेगा हम। देखो, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को, ये आपको अधिकार है, सिद्ध अधिकार। बोलो हमारे को सिद्ध अधिकार है। हाँ आगे पढ़ो। रोकने का, हाँ, और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार शत्रु दिया की है। सारी सामर्थ पे आपके पास अधिकार है। आप इस सिद्ध अधिकार को समझ लो। और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न हो, किसी भी वस्तु से तुम्हें किसी प्रकार की हानि न होगी। सब पे अधिकार है। क्या है? सब पे अधिकार है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ध्यान से सुनो, एक उदाहरण और वचन देने से पहले। पुलिस वाला बगैर ड्रेस जाकर खड़ा हो जाए, मैं तुम्हारे डिपार्ट को हूं, कोई इज्जत नहीं। जो अपनी वर्दी का ठाप दिखाता है, आप पुलिस ऑफिसर हो, मैं भी हूं, देख तो कितना स्टार है। तब वो कहता सर, आप सिद्ध अधिकार बताओ। मैं परमेश्वर के चुना हुआ बेटा और बेटी हूं, मेरे पास परमेश्वर ने अधिकार दिया है सांप और गोजर बिच्छुओं को रौंद डालने का, और तुम्हारे सारी सामर्थ्य पे मेरे पास अधिकार है। वो कहेगा मैं जा रहा हूं, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा। आप बोलते नहीं, इसलिए आप पे हावी बना है। हालेलुया, हालेलुया। मरकुस अध्याय 16 वचन 17 क्या कहता है? पढ़िए जल्दी। विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे। विश्वास करने वाले में चिन्ह होगा। अगर वो विश्वास कर लिया कि परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है सांप और गोजर बिच्छुओं को रौंदने के लिए, उसके सारी सामर्थ पे अधिकार दिया है, उसमें यह चिन्ह होगा। क्या? कि वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे। मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे। नई नई भाषा बोलेंगे। नई नई भाषा बोलेंगे।
सांपों को उठा लेंगे सांपों को अगर उठा लेंगे और यदि वे प्राण नाशक वस्तु पी और जाए प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उसकी कुछ हानि न होगी। कोई भी हानि नहीं होगा। बोलो वे आमीन। बीमारों पे हाथ रखेंगे और बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो वो जाएंगे। चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। आपके पास ये अधिकार है, आपके पास पावर है। आप गारंटी से जाके कह सकते हैं, मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं, तुम निकल जाओ। वो चले जाएगा। और आप कहोगे, अरे बाप रे, हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद आपको कैंसर है? हाँ, हमारे बगल वाली को कैंसर हुआ तो ऊपर चली गई। तुम हाथ भी मत रखो, प्रार्थना में करो, सडन आत्मा उधर मत डालो। ये प्रॉब्लम किसके पास आया था? हर मनुष्य के पास। पतरस यूहन्ना दिन के तीसरे पहर प्रेरित अध्याय 2 के अध्याय में है, जब वो मंदिर में जा रहे थे, एक लंगड़ा सामने हाथ बढ़ा के कहा, मुझे दे दो। प्रेरित में क्या कहा? दे दो। उसने अधिकार के साथ कहा, मेरे पास सोना और चांदी तो नहीं है, परंतु जो मेरे पास है मैं दूंगा। उसके पास क्या था? सामर्थ था जो आपके पास है। उसने उपयोग किया, आप नहीं करते हो, यही आपकी गलती है। पतरस यूहन्ना ने उपयोग किया, आप नहीं करते, वही है आपकी गलती है। उसने कहा, मैं तुझे कहता हूं यीशु मसीह नाजरी के नाम से उठ और चल। और कहता, बाइबल में लिखा है, जन्म के लंगड़ा तुरंत दौड़ने लगा। हालेलुया। अधिकार है। आप बीमारी पर हाथ रखने के टाइम अधिकार से कहो, मैं विश्वास करता तुम चंगे हो जाओगे। अगर वो पास्टर अशोक नहीं कहते, मैं विश्वास करता तुम जेल से निकल जाओगे, कैसा निकलोगे नहीं मालूम, लेकिन मैं कहता हूं अगर यीशु को स्वीकार करते हो तो आप निकल जाओगे। उनको भरोसा था और निकल गया। आप अपना अधिकार न खो, आप अपना अधिकार न खो। पड़ोसी को बोलो, अपना अधिकार न खो। लुका 10 का 17 और 18, लुका 10 का 17, 18, जल्दी से। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, और कहने लगे, यीशु मसीह के सामने आके डींग मारने लगे, हे प्रभु, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। हालेलुया। चेले क्या बोल रहे? हे प्रभु, तेरे नाम में इतनी पावर है। बोलता है, हे प्रभु, तेरे नाम में इतनी पावर है, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं मेरे हाथ में है। मैं कहता जा तो चले जाता है, मुझसे डरता है, लेकिन नाम में आप में पावर है। आज ये चीज ना कहे मैं, परमेश्वर के नाम में पावर है। तो क्या कह रहा है? आपके नाम से दुष्ट आत्मा मेरे वश में है। तो बस में जो रहता है उसको क्या कहते हैं? चल जा रहा हूं, रुक। हालेलुया। दुष्ट आत्मा मेरे बस में। आगे पढ़ो। उसने उनसे कहा, और उसने उनसे कहा, मैं शैतान को हाँ, बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। प्रभु उससे कह रहा, देख, तुम्हारे हाथ में दुष्ट आत्मा मेरे नाम से बस में है, लेकिन मैंने तो आसमान से स्वर्गदूत को बिजली के समान गिरते देखा। आगे 18 तक हो गया। 18वां पद फिर से। उसने उससे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। हाँ, हालेलुया। वो कहता शैतान मेरे बस में है। प्रभु कहता मैं तो देखो बिजली के समान ऊपर से वो गिर रहा था। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, जब हम वो काम करते अधिकार के साथ, तो परमेश्वर हमारे पक्ष में होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रकाशित वाक्या अध्याय 12 वचन 9, जल्दी से। हालेलुया। तब वह बड़ा अजगर, अर्थात वही पुराना सांप, तब वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है, हाँ, वही आया था हमारे से लड़ाई करने के लिए।
इब्लिस जो शैतान कहलाता है वो मुझसे कहता है तुम किसको किसको बचाओगे। मैंने कहा जिधर मैं जाता हूं उधर तुम डरता है, और वो डर के चले गए। आप जिस दिन ऐसा कहोगे ना वो तुमसे डरेगा। आप अपने अधिकार को जानो, परमेश्वर ने आपको सिद्ध अधिकार दिया है। आगे, और सारे संसार का भरमाने वाला है, सारे संसार के भरमाने वाला इब्लिस जो पुराना सांप है पृथ्वी पर गिरा दिया गया। वो तो पृथ्वी पर आकाश से गिरा दिया गया है। हालेलुया। और उसके दूत हाँ। उसके साथ गिरा दिए गए। उसके दूत भी उसके साथ गिरा दिए गए। समझ में? उसको तो परमेश्वर पराजित करके नीचे गिरा दिया। उसके जितना उसके पक्ष में थे उसको भी गिरा दिया। तो हारा हुआ है। क्या है वो? हारा हुआ। और आपके पास सामर्थशाली परमेश्वर है। आपके पास डटकर सामना करना है। आज बहुत से आत्माएं अंधकार की शक्तियां वो चीखेगी, चिल्लाएगी, जाएगी और कहेगी कि मैं जा रहा हूं। और यही कहेगी तुमने तो मेरा आज पोल खोल दिया, तूने तो सबको अधिकार दे दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक वचन और, उत्पत्ति 3:1 पढ़ लीजिए जल्दी। यहोवा परमेश्वर ने, और यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे, जितने बनेले पशु बनाए थे अपने शब्दों से, उन सब में हाँ, सर्पदूत था। और सर्प जो था दूत बहुत था। दूत था वो, दूत हाँ। था। उसने स्त्री से कहा, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि क्या सच में? परमेश्वर ने कहा, क्या परमेश्वर ने कहा है तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? क्या इस वाटिका का किसी का फल न खाना? स्त्री ने कहा नहीं, हमारा परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा। बोलो, क्या कहा? ऐसा नहीं कहा। सबका खाओ लेकिन इस पेड़ का फल ना खाओ। और वहां भरमा रहा है। कहता कोई बात नहीं, जब इसे खाओगे तो तुम देखने लगोगे। क्या करोगे? बोलो जल्दी। तो पहला क्या नहीं देख रही थी? बोलिए जल्दी। पहले नहीं देख रही थी। अगर नहीं देख रही तो उसको कैसा पता चला इसमें फल लगा है? इसका मतलब भरमा रहा था। क्या कर रहा था? आज भरमाने में सब लोग फंस गए। शैतान किसी के अंदर आके पास्टर के खिलाफ भरमा देगा, कलीसिया के खिलाफ भरमा देगा, परिवार के खिलाफ भड़का देगा। उसके अंदर कौन है? दूसरा काम कर रहा। जब कोई घर में क्रोधित होता ना, गुस्सा में आता ना, तो उसको बोलने का अभी शांत रहो, थोड़ा टाइम बाद आपसे बात करूंगा। अभी आप नहीं हो, आपके अंदर कोई और है। जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तब उसे पूछना, थोड़ा टाइम पहले आप गरमा रहे थे। नहीं नहीं, मैं कहाँ गरमा रहा था, गर्मी आ रही थी, पसीना चल रहा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, इन सभी के ऊपर परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है और हमें सिद्ध अधिकार दिया है। वो इब्लिस है जो सारी जातियों को भरमाता है, सबको पाप में गिराता है, सबको झूठ बोलने के लिए मजबूर करता है। लड़का लड़की को कहता है भाग जा, माता पिता की फिक्र मत करो। उनकी बुद्धि को अंधेरी कर देता है। जो माँ 9 महीना पेट में रखती है उसी को पहचानने के लिए भूल जाती है। जो बाप ने परिश्रम करके पसीना बहा के पढ़ा है उसी बाप को कहता मेरा बाप नहीं। जो भाई ने हर दिन बाइक से स्कूल छोड़ा उसी को बोलता मेरा भाई नहीं। हालेलुया, यही है ना। क्यों? पहचानने के लिए जाता है, क्योंकि उस समय वो रहता है, इसलिए किसी को पहचानता नहीं। मेरे प्रिय भाई बहन, आपके पास अधिकार है। पड़ोसी को बोलो आपके पास अधिकार है, सिद्ध अधिकार है। उसके सामर्थ्य पे अधिकार दिया है। उसके पास जितनी युक्ति है आपके ऊपर बड़ी युक्ति आपके पास दिया है। इसीलिए चेले आके कहे प्रभु तुम्हारे नाम से दुष्ट आत्माएं मेरे बस में है। अधिकार था तभी तो बस में कर लिया। क्यों हम लोग कहते हैं
दुष्ट आत्मा चल बैठता, उठ उठ, जाता है। ये अधिकार आपके पास है, ऑलरेडी परमेश्वर ने आपको दे दिया है, आप उसे इस्तेमाल नहीं करते हो। आपके पास ये सामर्थ है, आप घर में नहीं इस्तेमाल करते। आपके पास मुंह में भविष्यवाणी है, आप दूसरे के मुंह से सुनना चाहते, खुद भविष्यवाणी नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हो? क्यों नहीं बोलते? क्यों नकारात्मक बातें निकालते हो? क्यों सकारात्मक बातें नहीं करते हो? क्योंकि आपके साथ वो है। ये बात को ध्यान में रखना। शैतान आपके पास वचन लेके आएगा। कौन सा? पूछो, तेज में पूछो, कौन सा? हालेलुया। शैतान आपके पास एक वचन लेके आएगा। जब आपके पास वचन लेके आएगा तो आपको वचन से दिखाएगा। रोमियो 7:14 कहेगा, देखो तुम शारीरिक और पाप के हाथ में बिक गए हो। हाँ, तब तो हम तुम्हारे हैं ना? तो बोलेगा हाँ, इधर आओ, देखो ध्यान से, आखिरी बात है। आके क्या कहेगा? रोमियो के पुस्तक में लिखा है, बाइबल पढ़ते हो जी, चर्च आते हो, हाँ गीत गाते हो जी, गाते। लेकिन बाइबल में लिखा है, तो पूछेंगे क्या? रोमियो 7:14 में लिखा है, तुम शारीरिक और पाप के हाथ में बिक गए हो, तुम तो शैतान को हो। हाँ, तभी जो मैं करता हूँ वही हमसे नहीं होता है, जो नहीं चाहता वही हो जाता है। मैं सोचता अच्छा अपने पति का अच्छा पति बनूं, तो मेरे गुस्सा आता, मैं उसको धो देता हूँ ना। हंस रहे हैं ना, यही सही। हाँ, मुझे भी ऐसे लगता मेरे अंग में कोई और काम कर रहा है। हाँ, ऐसे ही लगता है। हाँ, समझ रहा हूं मैं। हालेलुया, हालेलुया। तब आप क्या कहना? सांप और गोजर बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार मुझे दिया है। तो कहेगा मैं जा रहा हूं भाई, मेरा क्या काम? लेकिन ये अधिकार देख लो, जब वो बात बताए तो तुम अपना अधिकार बताओ। जो आपको अपना वचन दिखाए, तुम परमेश्वर कहता अपना वचन दिखाओ। बोलो मेरे पास अधिकार है, तुम्हारे पास जितनी सामर्थ्य है उस पे मेरे पास अधिकार है। जब तुम अपना अधिकार जताओगे तो सामने वाला ठंडा हो जाएगा। चलो बैठ जाओ। एक आखिरी गवाही। व्यक्ति हमें लेके गया, बड़ा गुंडा, बुलाया, बड़े भैया को बैठा लिया और मुझे बोले कौन है? तो बुला लो किसी को। इनको कोई नहीं दिखा, पास्टर दिखा, आ जाओ। वो बड़ी बड़ी बात कर रहा, जानते हो मैं फलाना गुंडा हूं, पुलिस स्टेशन मेरे नाम से कांपता है, फलाने को मैं ऐसा कर दिया, उनको ऐसा कर दिया, इनको ऐसा कर दिया, उनको ऐसा कर दिया, इनको ऐसा कर दिया। आधा घंटा इनका उनका इनका उनका मैं सुनते रहा और लास्ट मैंने कहा आप जानते हो मैं कौन हूं? बोलते आप कौन हो? मैंने कहा मैं ऑलरेडी परमेश्वर का दास हूं, मैं परमेश्वर का भक्त हूं, मेरा नाम पास्टर विनोद है। पास्टर हो आप? सॉरी पास्टर जी, मुझे माफ कर दो और मुझ पे दया करना। अपना अधिकार आपको बताना है कि मेरे पास अधिकार है सांप और गोजर बिच्छुओं को रौंदने का। जब वो अपना वचन बोले तुम अपना पेश करो, जीत आपकी होगी, खुदा आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। तेरे जैसा है कोई नहीं। एक आखिरी प्रार्थना मेरे प्रिय भाई बहन, आप अपना एक हाथ सर पर रखिए, एक आसमान पे। विश्वास करिए जितने लोग ऑनलाइन ऑफलाइन में देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पे है, मोबाइल में है, टेलीविज़न में है, जहाँ भी हो प्रभु आपको छू रहा है। आप कौन से हालात में हो प्रभु आपके बारे में जानता है। मैं विश्वास करता हूँ मेरे परमेश्वर की निगाहें आपके ऊपर है।
यदि आप विश्वास करते हो तो आपके जीवन में चमत्कार होगा। मैं यीशु मसीह नाम से प्रार्थना करता हूँ, यीशु मसीह की सामर्थी नाम से मैं कमांड करता हूँ कि तुम्हारे शरीर से जितनी घातक बीमारियां हैं यीशु मसीह के नाम से निकल जाए, इस समय लोग तो हो जाए, चंगे हो जाए। कैंसर को मैं कैंसिल करता हूँ, डायबिटीज निकल जाए, बवासीर की बीमारियां निकल जाए, अस्थमा की बीमारियां निकल जाए, कोलेस्ट्रॉल यीशु के नाम से लोग तो हो जाए, और हेड से कैंसर शरीर छोड़ दे। मैं यीशु मसीह के नाम से कमांड देता हूँ। यदि कोई खाट में है, बीमार है, उसकी आस खो दिया है कि मैं बचूंगा नहीं, यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। आप इसी वक्त चंगे हो रहे, इसी वक्त छुटकारा मिल रहा है, इसी वक्त आप खाट से उठ रहे, आप चंगे हो रहे। यीशु के नाम से चंगे हो जाए। जो अंधुड़ी बीमारियां हैं, जो बहनाएं देख रही हैं, डॉक्टर ने नाना प्रकार की बीमारी बोला है, मैं कमांड करता हूं, तुम्हारे जीवन में भविष्यवाणी करता हूं कि आपकी गांठें जा रही है, आप चंगे हो रहे। आपके बच्चेदानी में कितनी भी गांठें क्यों ना हो, यीशु के नाम से लुप्त हो जाए, चंगे हो जाए। आप सोच रहे हैं मेरा शादी होके बहुत साल हुआ, मुझे बच्चे नहीं, मैं यीशु के नाम से कहता हूं, आप एक गर्भ धारण कर रहे हो, आप सुंदर से बेटे को जन्म दे रहे हो, आपके जीवन में हो रहा है। आप सोच रहे हैं मेरे पास घर नहीं है, मैं विश्वास करता हूं और प्रार्थना करता हूं, आपका खुद का घर हो रहा है। पवित्र आत्मा उन्हें छू ले, स्पर्श यीशु के नाम में कमांड करता हूं, चंगाई की घोषणा करता हूं। इनके जीवन से बातचीत करे, इनकी परिस्थिति बदल जाए, सत्य को जाने, सत्य ने स्वतंत्र कर दे। आमीन। इस वीडियो को देखने के लिए प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें। जय मसीह की।